दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुनः एलटी परीक्षा से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न लेके आया हूँ। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? नगेंद्र ने कहा। कामायनी महाकाव्य के मुख्य पात्र और उनके प्रतीक। पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार। प्रतीक मन, हृदय, बुद्धि और मानव हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल जो सर्ग हैं वो 15 हैं। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की पहली कविता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना झरना है, जिसकी रचना 1918 में हुई थी। आंसू है दूसरी, 1925 में इसकी रचना हुई थी। अगला है लहर, इसकी रचना 1933 में हुई थी। कामायनी 1935 में इसकी रचना हुई थी। प्रथम प्रभात किस कवि की कविता है? अगला प्रश्न है, प्रथम प्रभात किस कवि की कविता है? जयशंकर प्रसाद। इसका रचना काल है 1918। प्रथम प्रभात। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं, उनको हिम तरंगिणी कृति पर, उनकी जो रचना है हिम तरंगिणी कृति, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कभी कभी आ जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिणी। अगला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? वो है मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट की। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? पंडित गंगाधर। रीतिमुक्त धारा के दूसरे प्रसिद्ध कवि आलम। रीतिमुक्त धारा के दूसरे प्रसिद्ध कवि, जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं आलम। विरह वारिस और इश्कनामा नामक दो रचनाएं किसने लिखी? विरह वारिस और इश्कनामा दो जो रचनाएं हैं, उसे लिखने वाले हैं बोधा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रम संवत तक का काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल। सन है 1643 से 1843। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, श्रृंगार काल को रीतिकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं, उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे रीतिकाल कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, ऐसे ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं, उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि। परीक्षा में आ जाता है कभी कभी, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? रीतिकाल के अंतिम कवि का नाम है ग्वाल कवि, जिनकी रचना है रसरंग। 1853 में इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? रीतिकाल के कवि हैं जिसकी संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वह है केशव।
रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार की भी, वीर की भी और भक्ति रस की भी रचनाएं लिखी। वो हैं पद्माकर। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की रचना किसने की? अष्टयाम की रचना देव ने की। अष्टयाम के कवि 8 हैं और अष्टयाम की जो रचना की थी वो देव ने की थी। आलम केली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आलम केली नामक ग्रंथ की रचना रीति मुक्त धारा के दूसरे कवि आलम ने की थी। आलम केली नामक ग्रंथ की रचना का नाम भी आलम केली है और रचनाकार का नाम आलम है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। प्रकृति चित्रण करने वाले रीतिकाल के कवि, जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया था, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया था, वो हैं सेनापति। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? वो हैं घनानंद। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? वह है सुजान सागर। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन है? वह है भूषण। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूप रस है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में तुलसीदास लिख देते हैं, लेकिन तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता रूप रस हैं। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोर लाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है, हानुश नाटक के रचनाकार। हानुश नामक एक नाटक है, उसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहिनी। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने दिया? प्रारंभिक नाम मिश्र बंधु ने दिया। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनीदत्त सूरि उपदेश रसायन के रचयिता हैं। इन्होंने 12वीं शताब्दी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत है। इनका जो है, इन्होंने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी और इसमें 810 पदों का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य किस कवि का ग्रंथ है? अणुभाष्य किस कवि का ग्रंथ है? वह है वल्लभाचार्य का। यदि आपको मेरे जो ये प्रश्न बनाए हुए प्रश्न हैं वो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।